गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ प्रायद्वीपीय पठार की पूरी जानकारी, जो कि वो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन से घाट आते हैं, वो कहाँ तक फैला है, इसके बारे में हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैंने इसको नोट्स बाई पॉइंट वाई लिखा है। तो शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नीय तथा रूपांतरिक शैलों से बना है। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि ये किस शैल से बना है, तो ये क्रिस्टल और रूपांतरिक शैलों से बना है। नेक्स्ट, ये गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना था। ये हमारा क्वेश्चन आता है किस चीज़ में गोंडवाना में पड़ता है, कहाँ, तो ये किसके टूटने से बना है, तो ये गोंडवाना के भूमि के टूटने से बना है। नेक्स्ट, ये पठार के दो मुख्य भाग हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा दक्कन का पठार। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है। उसे मध्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ये सारे पॉइंट मैंने एनसीईआरटी में से लिए हैं, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। तो हमारे किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन में या मेंस में अधिकतर पूर्व से पश्चिम बहने वाली और उत्तर से दक्षिण बहने वाली नदियों के बारे में पूछा जाता है। तो ये नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, कैन, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट है इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बहेलखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसके थोड़ा और पूर्व में दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार है। नेक्स्ट, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा दक्षिण दक्कन का पठार नर्मदा नदी के किनारे है, सिंधु के, या कोई भी चार ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर कहा जा सकता है नर्मदा नदी के किस किनारे है, दक्षिण, पूर्व, उत्तर। तो इसका आंसर होगा दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकैल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है एवं पूर्व की तरफ कम ढाल वाला है। नेक्स्ट, इस पठार का एक भाग उत्तरी पूर्वी में भी देखा जाता है, जिसे
मेघालय, कार्बी, एंगलोग, पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। नेक्स्ट, इसके पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्कन के पठार के पूर्वीय एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है तथा इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। नेक्स्ट, जबकि पूर्वी घाट असतत एवं अनियमित है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है, टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। हमसे ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, तो इसका आंसर होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर, डोडाबेट 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर लंबा है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसकी शैल आग्नेय है। समय के साथ इन आग्नेय शैलों का अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। तो ये थे प्रायद्वीपीय पठार की पूरी जानकारी। ये मैंने एनसीईआरटी के नोट्स से लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रायद्वीपीय पठार में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इसे बुक के द्वारा देख सकते हैं। मैंने इसमें बुक में से सारे फैक्ट जो मेन थे वही लिए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।